हाय एवरीवन, दिस डॉक्टर नेहा। और कॉफ़ी पी लिया थोड़ी देर पहले मैंने, मेरे दिमाग पे आइडियाज आने शुरू हो गए। तो अभी एक्चुअली क्या है कि एक कॉमेडी शो है, लाइट वेन में बनाया गया है काफ़ी, जिसका नाम है इंडियाज़ गॉट टैलेंट। तो इसमें एक पॉडकास्ट में जो है समय रैना के साथ रणवीर लावादिया जो है, जो बियर बाइसेप्स का पॉडकास्ट करते हुए आए, और उन्होंने सपोजिटली कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दे दिए अबाउट लाइक पेरेंट्स मेकिंग आउट एंड थिंग्स लाइक दैट। अब आपको अगर पता होगा। तो इफ़ यू नो आई वाई के कुछ कुछ वट एवर। तो देखिए, मेरे को, मैं किसी के यहाँ पे फेवर में नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ कि मेरे को 10 लोग सुनने वाले हैं, कोई फॉलो तो कर नहीं रहा है। रियलिटी चेक। तो बेसिकली क्या है, देखिए, कॉमेडी जो है वो एक आर्ट फॉर्म है, और दुनिया में आर्ट का काम क्या है बेसिकली? आर्ट इज़ नॉट फॉर सर्वाइवल। आर्ट ऐसा नहीं है कि आपको खाना देगा और ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, वैसा नहीं है। बट आर्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को आप किसी भी तरह आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप, कई पेंटर्स हैं, जैसे एम एफ हुसैन हुए, तो उन्होंने कुछ न्यू डिस्ट्रिक्ट पेंटिंग्स बनाई थी एंड ऑल, तो उसके लिए भी उनको काफ़ी कंट्रोवर्सी चलनी पड़ी। फिर क्या नाम है इनका, अरे जो ऑथर हैं, सलमान रुश्दी। हाँ, सलमान रुश्दी, इनकी आँख में चाकू घुसा दिया किसी ने अबाउट सम कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दैट ही हैड मेड। एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्टर्स होते हैं, वो अंडर फायर आते हैं कि आपने ऐसी मूवी कैसे कर ली होगी। तो देखिए, हर चीज़ का दायरा होता है सिवाय आर्ट के। आर्ट का मतलब ही यही है कि आप लिबरल वे में सोचते हो, और आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारे यंगस्टर जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में, जैसे मैं अपने भाई से बात कर रही थी, तो उसने मुझे ये चीज़ बोली, तो मुझे लगा कि यार इट मेक्स सेंस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। उसने बोला कि देख, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सोसाइटी में ना बहुत टैबू कर दी जाती हैं, जैसे अबाउट पेरेंट्स एंड देयर रिलेशंस एंड व्हाटएवर। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप सब बात करो और इंसल्ट करो, वैसा नहीं है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर जस्ट पेंटेड टू बी अ सर्टेन वे, एंड व्हेन यू यूज़ कॉमेडी, व्हेन यू यूज़ ह्यूमर, तो इट काइंड ऑफ रिलीजेस द स्टीम फ्रॉम इट, इट मेक्स इट लेस ऑकवर्ड। तो ये भी एक नज़रिया है देखने का। ऑब्वियसली देखिए, आप किसी को जानबूझ के हर्ट तो नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ बैड, तो बुरा भी लगता है। बट अगर आप उस शो में जा रहे हैं, अगर आप उस शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं उसको, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आप ना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट शो हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर दैट। तो अगर आपको रोस्ट होने में प्रॉब्लम है, अगर आपको परेशानी हो रही है, अगर आप क्रिटिसिजम्स लेने में बहुत अच्छे नहीं हो, जैसे मैं नहीं हूँ, तो आप मत जाइए उस शो में, अवॉइड करिए कंटेंट। लेकिन अब बहुत ज़्यादा आप ना आर्ट को वो नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज़ जब हमारे को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना ब्रेन में, तो ईगो जो है, हमारा ईगो, वो कई सारे मैकेनिज्म्स यूज़ करता है टू ब्रिंग द प्रेशर डाउन, क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे तो आप फंक्शन नहीं कर पाओगे। ब्रेन का बस एक काम है कि वो आपको फंक्शन करवाए, सर्वाइवल। तो उसमें से ना बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारा ईगो यूज़ करता है। जैसे आपके ऊपर कुछ हुआ, तो आपने किसी और के ऊपर डाल दिया, तो ये सारे जो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं ना, ये हेल्दी नहीं होते। लेकिन एक ह्यूमर होता है जो कि हेल्दी माना गया है, कि अगर आप किसी चीज़ को ह्यूमर में चेंज करके और उसको थोड़ा सा फन बना सकते हो या वैसा। तो कई सारे लोग हैं जो बस इसी पर्पस के लिए देखते हैं, जैसे पूरे दिन काम करते हैं, पूरे दिन स्ट्रेस होता है, पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत फनी देख लिया, तो थोड़ा सा हंस लिया, थोड़ा सा अच्छा फील हो गया इसी बहाने। बट ऑब्वियसली किसी को पर्सनली हर्ट करना या बहुत ज़्यादा फिजिकल उस पर कमेंट करना ये सब थोड़ी ख़राब चीज़ है। बट बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं कर सकते, क्योंकि आर्ट है, आर्ट इज़ फॉर एक्सप्रेसिंग आर्ट को भी आप कंट्रोल करने लग जाओगे, और बहुत ज़्यादा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत संकुचित हो जाएगा। तो फिर उसका जो पूरा पर्पस है ना, वही डिफीट हो जाएगा। जस्ट माई 2 cents, विच नोबडी इज गोइंग टू बाय। एनीवेज, आई कीप ऑन गिविंग। बाय।